बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया पर इंफॉर्मेशन जा रही है, यूके वर्क परमिट 2023 के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके लिए आपको 70 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं। 70 पॉइंट्स कंप्लीट करने का जो बेसिक फार्मूला वो यही है, आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पास होनी चाहिए और जो आपका सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड जो है यूके के हिसाब से वो होना चाहिए। यानी कि जो यूके का एम्प्लॉयर है वो आपको 26,200 मिनिमम आपको ऑफ़र करे, ये सालाना इनकम होती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़, एज की कोई लिमिट नहीं है और वीज़ा जो आपको मिलता है वो पहले 3 साल का और फिर 5 साल का मिल जाता है। 3+2 इस तरीके से होता है। और फ़ीसों के हवाले से मैं बताता जाऊँ तो फ़ीस 1 साल की 625 पाउंड है और इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्जेज़ जो 1 साल के हैं वो 624 पाउंड है। लेकिन मज़े की बात ये है, अगर आप केयरर सेक्टर में आते हैं, डॉक्टर, नर्स या दूसरे बाकी जो भी केयर का जो सेक्टर है, हेल्थ का जो सेक्टर है, उसमें आते हैं तो आपको इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस पे नहीं करने हैं। मेंटेनेंस के हवाले से बताते जाऊँ तो आपके अकाउंट में होने चाहिए 1,217 पाउंड होने चाहिए फॉर द लास्ट 28 डेज़ होने चाहिए। फुल टाइम वर्क आपको अलाउ होता है। यहाँ पे आप जिस एम्प्लॉयर के पास आएँगे, आपने उसी के पास काम करना है, किसी दूसरे के पास आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी पूरी फैमिली भी आपके साथ आ सकती है, वो जहाँ मर्ज़ी काम करें, कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास ए-रेटी जो स्पॉन्सर होते हैं होम ऑफिस की तरफ से ऑथोराइज़, उसकी तरफ से स्पॉन्सर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका ये नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये जो मैंने इंट्रो दिया है, इसके बाद अभी असल टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ कि वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है आजकल इन वीज़ों के बारे में। मीडिया पर भी आपने देखा होगा, बल्कि पर्सनली मेरे पास भी कुछ लोग आए हैं जो कि पाकिस्तान से 70 लाख रुपए दे के आए हैं और जिस वक़्त वो यहाँ पे आए हैं तो अब क्या किया है, वहाँ जिस कंपनी में वो लोग आए हैं 2 महीने उन्होंने वहाँ पे काम किया है, तीसरे महीने में कंपनी वालों ने कहा जाओ जी अपना काम करो, हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं। तो अब वो लोग कहाँ जाएँ? ये बहुत ज़्यादा स्कैम है, प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें। अब इस सिचुएशन में उस शख्स के पास क्या होगा? क्योंकि होम ऑफिस ने उसको 60 डेज़ का टाइम देना है, 60 डेज़ के अंदर उसने एक नया वर्क परमिट तलाश करना है या किसी और कैटेगरी में स्विच करना है, तो इट्स नॉट ईज़ी। पहले ही वो सारी अपनी जमा पूँजी जो है, बल्कि कर्ज़ा लेके वो उसने 70 लाख रुपया दिया है और यहाँ आके अब उसके साथ ये हो रहा है, तो काइंडली इन चीज़ों से आपको होशियार रहना पड़ेगा। तो इसके अलावा इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो हैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुके हैं, वो इंटरव्यू करते हैं अब जिस वक़्त आप यूके में उतरते हैं तो। कई लोगों से इंटरव्यू करने के बाद ये मालूम हुआ कि उनको पता ही नहीं कि वो किस जॉब में आए हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि उनका एम्प्लॉयर कौन है। उनको मालूम ही नहीं है कि उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं और उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है। इस सिचुएशन में वो आपको डिटेन कर देते हैं और फिर आखिर में आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिटेन जिस वक़्त आप करेंगे आपको वकील की सहूलत मिल जाएगी, लेकिन अगेन जिस वक़्त आपको पता ही नहीं है कि आप किस जॉब में आएँगे तो फिर फ़ज़ूल है किसी भी किस्म की कोई लीगल एक्सरसाइज़ करना, पैसा और टाइम बर्बाद होगा आपका। ये जितने भी वीज़ा इश्यू होते हैं जी, होम ऑफिस ने जो इश्यू किए हैं पहले कैटेगरी डिफरेंट लोगों ने उनको अब्यूज़ किया है। अब ये जो वर्क परमिट है इसको भी अब्यूज़ किया जा रहा है, इसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हो सकता है कि इसके ऊपर भी पाबंदी लग जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो रहा है, होम ऑफिस को इन चीज़ों की आगाही हो चुकी है। अगर हम पास में बात करें तो पास में हायर स्किल मार्कर प्रोग्राम था, उसको भी अब्यूज़ किया गया था और उसके साथ-साथ एक और इमिग्रेशन कैटेगरी थी जिसको कहते थे जो बिज़नेस वीज़ा होता था 2 मिलियन पाउंड वाला, उसको भी बंद कर दिया गया है, ठीक है? 200 जो भी हैं ये वीज़ा कैटेगरीज़। उसके साथ-साथ अगर आप पीएसडब्ल्यू को पहले क्यों बंद किया गया? इसी वजह से बंद किया गया कि लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पे बुलाते थे उसके ऊपर और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते थे। इन सब रास्ते को बंद किया जाता है क्योंकि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। आप एजेंटों को लाखों रुपए दे के आते हैं, तो यहाँ आके आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। बहुत ज़्यादा वीज़े खुल गए हैं जी, ये बस इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लगाए, वीज़े खुले हुए हैं, वीज़े हर वक़्त खुले हुए हैं, यूके ने कब बंद किए हैं? असल मसला ये है कि आपको जेन्युइन आपका पास वर्क परमिट होना चाहिए। हाँ, इन्होंने कुछ आसानी की है, जैसे कि एज लिमिट हटा दी है
और अब यहाँ पे तकरीबन छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, उनको अलाउ कर दिया है स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। तो ये चीज़ों को आपको ख़्याल रखना पड़ेगा, एजेंटों के हाथों से बचें, ऑनलाइन सर्च करें, अपनी सीवी भेजें, एम्प्लॉयर से राब्ता करें और जेन्युइन तरीके से आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।